आज हम HTML में टेबल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम HTML में टेबल टैग का यूज़ इसलिए करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमने जो अपना डेटा है वो रोज और कॉलम के फॉर्मेट में शो करवाना है। तो उसके लिए HTML में हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब अगर हमने टेबल टैग अप्लाई करना है तो यहाँ पे टेबल बनाना है तो टेबल टैग दिया गया है और टेबल का आप एंडिंग क्लोज करेंगे। यहाँ पे अब आपको पता है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में रोज और कॉलम होंगी। तो रो बनाने के लिए अगर हमने टेबल में एक रो बनानी है तो उसके लिए tr टैग दिए गए हैं। tr टैग आप क्लोज करेंगे। अब जो आपने इसमें कॉलम बनाने हैं तो कॉलम किस पर्पज से बनाने हैं, हेडिंग पर्पज से बनाने हैं या फिर आपने सिंपल उसमें डेटा एंटर करना है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने हेडिंग्स बनाने हैं सबसे फर्स्ट रो में तो उसके लिए आप th टैग का यूज़ करेंगे, th क्लोज। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग लिखा वो नेम के लिए, फिर मैं सेम सेकंड इसमें कॉलम में कोई और डेटा शो करना चाहता हूँ, जैसे सपोज रोल नंबर, और थर्ड हेडिंग में मैं शो करना चाहता हूँ सपोज इसकी फी। जब हम इसको सेव करें तो एक रो में मैंने क्या किए कि 3 कॉलम बनाए, किस पर्पज से, हेडिंग पर्पज से। अब मैं नेक्स्ट रो में चाहता हूँ कि मैंने डेटा एंटर करना है तो अगेन आपको एक नई रो बनानी पड़ेगी और रो क्लोज करनी पड़ेगी। अब अगर आपने इसमें डेटा एंटर करना है तो आप टीडी टैग का यूज़ करेंगे, टेबल डेटा। अब डेटा आप क्या रखना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम आपने जो बनाया है वो नेम पर्पज से, जैसे सपोज आज ये नेम लिख दिए मैंने इसमें। सेकंड आप कॉलम बनाए टीडी से, उसमें रो नंबर आप फिल करें, जैसे सपोज 101। और जो थर्ड कॉलम है उसमें मैंने फिर से टीडी लिखा और इसमें मैंने फी सपोज इसकी फिल कर दी 1500। अब आप इसको सेव करें और वेब ब्राउज़र पे इसकी आउटपुट देखें। तो इस तरह से कुछ आपका ये टेबल बन जाएगा। लेकिन अभी आप देखें टेबल तो बन गया लेकिन इसमें बॉर्डर इसका हमें शो नहीं हो रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर भी मेरे को शो होना चाहिए। तो आप टेबल टैग में जाके इसका एट्रीब्यूट सेट करेंगे बॉर्डर। तो बाय डिफॉल्ट जो टेबल का बॉर्डर है दैट इज 0, मतलब वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ पे उसका साइज दे सकते हैं, मैंने जैसे 1 दिए साइज। अब आप रिफ्रेश करें तो अब आपको टेबल का बॉर्डर भी दिखेगा। इस तरह से आप आगे भी इसके नंबर ऑफ रोज बना सकते हैं। जैसे सपोज एक और रो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो अगेन आप tr टैग यहाँ पे स्टार्ट और एंड करेंगे। अब इसमें आप जो डेटा फिल करना चाहते हैं, जैसे सपोज नेक्स्ट मैंने इसमें नेम भरा सुमित एंड दूसरा टीडी टैग लगा के इसका रो नंबर, और थर्ड वाला टीडी टैग लगाया मैंने इसमें और इसमें मैंने इसकी फी भर दी, जैसे सपोज 2000। सेव किया, ये देखिए आप इसकी नेक्स्ट रो यहाँ पे बन जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल है वो पेज के सेंटर में आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगेन टेबल टैग में जाएंगे और इसका एक एट्रीब्यूट अलाइन सेट करेंगे, जैसे सपोज सेंटर। और आप रिफ्रेश करें अपने वेब पेज को तो यहाँ पे ये इसकी अलाइनमेंट जो होगी वो सेंटर हो जाएगी। उसके बाद आप टेबल की विड्थ हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो विड्थ लेट्स सपोज मैंने 300 ली एंड आप इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट भी सपोज मैंने 300 ली। सेव, तो इसकी विड्थ हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि पेज को मैंने जो मेरा टेबल है उसको मैंने कलर देना है तो इसके लिए बीजी कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट करें एंड रिफ्रेश। तो ऐसे आप पूरे टेबल को कलर भी दे सकते हैं। अब आप देखें कि जो आपके हेडिंग्स हैं वो तो पेज के जो आपने ये टेबल बनाया है उसके कॉलम्स के सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर के साथ आ रही है। तो आप बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें HTML में टेबल का एक एट्रीब्यूट दिया गया है दैट इज सेल पैडिंग।
कि कितनी पैडिंग आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें 30 यहाँ पे पिक्सल ऐड किए, रिफ्रेश करें तो ये देखें आपके जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद आप बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है। अब बॉर्डर का कलर कैसा चाहिए आपको, तो मैं कलर सेलेक्ट करें एंड रिफ्रेश करें तो ये कलर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इसमें, कि सेल्स के बीच में, सेल्स एक पर्टिकुलर बॉक्स को कहा जाता है इसमें। अब इनके सेल्स के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए, जैसे सपोज इसमें मैंने 10 पिक्सल का स्पेस दिया, तो अब आप देखें, रिफ्रेश करें पेज को, सॉरी सेल पैडिंग आ गई है, सेल स्पेसिंग सपोज 10 ऐड की, रिफ्रेश, तो ये देखिए सेल्स के बीच में स्पेस ऐड कर देगा। अगर नहीं चाहिए तो आप ये 0 भी सेट कर सकते हैं, देन सेल्स के बीच में आपका स्पेस नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी सेल स्पेस होती है दैट इज 0। अगर हम किसी पर्टिकुलर रो को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसका भी बीजी कलर सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसका मैंने बैकग्राउंड कलर येलो लिया, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये एक पर्टिकुलर रो का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप, जैसे मैंने टेबल में हेडिंग लगाना है कोई, तो हेडिंग लगाने के लिए हमें रो में टी हेड टैग दिया गया है HTML में। टी हेड के बीच आप टेबल डेटा लिखेंगे, टेबल डेटा टैग क्लोज, टी हेड टैग क्लोज। अब जो आप हेडिंग लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा इन्फो हेडिंग में, सेव करें और रिफ्रेश, तो ये आपका हेडिंग यहाँ पे लग जाएगा। तो अब आप देखें कि जो मेरा हेडिंग है, तो इसमें क्या सिर्फ इसने एक कॉलम को लिया और बाकी 2 को छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, कि ये पूरे ही कॉलम का एक कॉलम बन जाए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इन कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए TD टैग का एक एट्रीब्यूट दिया गया है, दैट इज, अब आपने जो मर्ज करना है वो रोज को करना है कि कॉलम्स को करना है। अगर आप रोज को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिया रो स्पैन, और कॉलम को करना है तो कॉल स्पैन। तो अभी हम जो मर्ज करेंगे, या आप स्पैन भी कह सकते हो, तो वो हम कॉलम्स को करेंगे। अब कितने कॉलम्स हैं, तो मेरे पास 3 कॉलम है। अब आप देखें इसको रिफ्रेश करके, ये अब तीनों कॉलम का इसने एक ही कॉलम बना दिया। अब मैं चाहता हूँ जो इन्फो है वो सेंटर में दिखना चाहिए, तो आप इसका एट्रीब्यूट अलाइन भी सेट कर सकते हैं, दैट इज सेंटर। तो अब आपका जो ये हेडिंग है वो पेज के, या जो आपका टेबल है उसके सेंटर में आ जाएगा। सेम एज आप फुटर भी लगा सकते हैं। तो फुटर लगाने के लिए आपको फिर से एक रो बनानी पड़ेगी, और अब हेडिंग के लिए आपने टी हेड यूज किया, अब फुटर के लिए आप टी फुट टैग यूज करेंगे। टी फुट टैग आप क्लोज कर देंगे, और टी फुट टैग के बीच में आप टेबल डेटा टैग यूज करेंगे। अब आप फुटर में आप क्या शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा एंड ऑफ टेबल, ये टेक्स्ट शो हो। सेव करें आप। अब आप देखें कि ये एंड में लग जाएगा, टी फुट। अब इसमें भी आपको कॉलम्स की स्पैनिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें भी आप कॉल स्पैन यूज करें। कॉल स्पैन, कितने कॉलम्स को आप मर्ज करना चाहते हो, 3 अलाइन। अगर आप सेंटर में चाहते हैं तो इसकी आप अलाइन भी इसकी सेट कर सकते हैं, सेंटर एंड। अब आप देखें तो ये आपका इसमें फुटर लग गया, और ये आपका हेडर। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर लगा सकते हैं टेबल में। तो ये आपका था टेबल टैग। थैंक यू वेरी मच।